फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ज़िंदगी का सच। आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेके आया हूँ कि उसका एक कंटेंट ये है कि आई वांट टू डाई। मगर क्यों, वाई? बहुत से लोग ना नार्सिस के साथ जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो वो लोग अपनी ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं कि जैसे उनकी पूरी ड्रीम्स पूरी हो रही हों। उनको उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि भाई इसके अलावा मुझे और कोई इंसान मिलने वाला ही नहीं है। मतलब वो टाइम पीरियड इनका ऐसा होता है कि एक लेवल इतना हाई पहुंच जाता है इन लोगों के लिए, कि इम्पैक्ट के लिए, कि वो ये सोचता है कि यार मेरी लाइफ तो एकदम से बदल चुकी है। मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ चुका है जिसने मेरे को हर चीज़ देनी शुरू कर दी है जो कि मेरे को कोई नहीं दे रहा था। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, नार्सिसिस्ट लोग, जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे ना, तो ये आपके घर वालों से मिलने के लिए बहुत जिद करेंगे, आपके घर वालों के पास जाने की जिद करेंगे। वो ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ना ये आपके घर वालों के पैटर्न्स को जानने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा बंदा, कैसा इंसान, कैसा आपके साथ, कौन सा बंदा कैसा व्यवहार करता है, और उस व्यवहार को ये अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। जो बंदा घर में आपको ज़्यादा टोकता होगा, ज़्यादा बोलता होगा, ज़्यादा आपको ऐसा करता होगा कि भाई आपको हमेशा गुस्सा रहता होगा, और जो ज़्यादा प्यार करता होगा, ये ना उन बंदों की, दोनों बंदों की चालों को देखते रहते हैं। और फिर आपको वो चीज़ें पैम्पर करते हैं जो वो लोग नहीं दे रहे होते। ठीक है ना? जो प्यार दे रहा है तो उसको तो प्यार दे ही रहा है वो, मगर जो इंसान प्यार नहीं दे रहा होता ना, उसको लेके ये लोग आपको इस तरीके से पैम्पर करते हैं, इस तरीके से अपनी साइकिल में ले रहे होते हैं कि आपका विश्वास इनके ऊपर बढ़ता जाता है, और घर के अंदर जो प्राणी आपको गुस्सा कर रहा होता है उसके खिलाफ आप क्रोध में आ जाते हो। इतना क्रोध पैदा हो जाता है आपके घर वालों के लिए आपके अंदर, कि आप देखते ही नहीं हो कि आपने घर वालों को आप क्या बोल रहे हो उस टाइम पे, और आप इम्पैक्ट की सारी बातों को मानना शुरू कर देते हो। आप ऐसी बातों में चले जाते हो कि आपको यही नहीं पता लगता कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद ख़राब कर रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे ना आपको उस इंसान की पहचान नहीं होती, उस इंसान के बारे में पता नहीं होता। और फिर कुछ टाइम बाद जब आपको एक नार्सिसिस्ट एक मिनी ट्रॉमा देता है बीच में, मिनी ट्रॉमा समझते हो? आपको ना एक हिंट दे रहा होता है वो कि हम लोग आपस में नहीं बन पाएगी हमारी, हम नहीं रह पाएंगे, तो हम लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं। उस टाइम पे जो आपका लेवल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा डरने वाला हो जाता है। आप रोने लग पड़ते हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा इंसान जो मेरे साथ पीछे मेरे पागल है, सब कुछ करने, सब कुछ मेरी जो मेरी दुनिया है, वो मेरे साथ ऐसी बातें कर रही है। तो उस टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो नार्सिस जो होता है ना, विद इन ही सेकेंड्स, विद इन ही हार्स, वो आपको दोबारा से साइकिल में ले लेता है। फिर आपको पैम्परिंग चालू कर देता है, फिर वही सब कुछ चालू हो जाता है, आप नॉर्मल हो जाते हो। ऐसी चीज़ें एक दो बारी होती हैं। वो आपको हिंट दे रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक और बैकअप सप्लाई एक और चल रही होती है, तो उसको भी उसने देखना होता है। धीरे धीरे जब आपका ब्रेकअप स्टार्ट हो जाता है, जब आपको वो डिस्कार्ड करने के मुकाम पे आ जाता है, और आपको डिस्कार्ड करने के लिए पूरी तैयारी बना के आपको डिस्कार्ड कर देता है। आपको इस तरीके से डिस्कार्ड करेंगे कि आपको 4 लोगों के सामने ऐसा नीचे गिराएंगे, आपको ऐसा वहाँ से भगा देंगे कि आप, ऐसी हालत हो जाएगी आपकी कि आप सोचोगे कि मैं सुसाइड कर लूँगा आज, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा, कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास नार्सिस, मेरा 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 जो एक पार्टनर है वो मुझे धोखा दे रहा है, या मुझे उसने ऐसे करा, मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि मैं अब क्या करूँ, तो क्या करूँ। आपको उस टाइम पे ना सब चीज़ें छोड़ के यही याद आया कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूँगा, मैं सुसाइड करूँगा, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो भाई एक बात बताओ कि आप एक इंसान जो कि आपके ब्लड रिलेशनशिप में भी नहीं है, जो आपका कुछ लगता नहीं अभी तक, जो आपके साथ कभी उसने ऐसा एक लाइफ में कोई कमिटमेंट नहीं करा कि आपके साथ वो पक्का आगे साथ चलेगा नहीं चलेगा लाइफ में, आपको कुछ पता ही नहीं था लाइफ में, आप बस रिलेशन में चलते जा रहे थे।
और वो इंसान आपको एकदम से क्विट कर देता है, आपको एकदम से डिस्कार्ड कर देता है, तो आप ऐसे बंदे के साथ मतलब सोचने के करने के बाद जो भी उसने करा आपके बाद साथ, आप एकदम सुसाइड का ही सोच लोगे यार। सुसाइड करना तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। आपके परिवार वाले भी तो हैं पीछे, आप उनको सोचो, उनके बारे में सोचो कि आपके जो घर वाले पीछे बैठे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे आप। जिन्होंने आपको पैदा करा माँ बाप ने, जिन्होंने आपको आगे ज़िंदगी दी, जो सब कुछ करा, आपको इतना बड़ा करा, पढ़ाया, सब कुछ करा, आगे आपको इतना कामयाब बनाया, आप उनको छोड़ के सामने वाले बंदे के लिए सुसाइड कर लोगे? तो मेरे लिए तो भाई ना, पहली बात तो मैंने अपनी जब मेरा डिस्कार्ड हो तो मैंने कभी इसी सोची भी नहीं। ठीक है, ट्रॉमा ज़रूर मिला, बहुत दिन धक्का रहा कि भाई, धोखा रहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मगर कभी सुसाइड का नहीं सोचा। ये कंटेंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत से लोग ना इन चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं, और मेरे पास कुछ फ़ोन्स ऐसे आए भी हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं सुसाइड करने की, मगर भगवान की दुआ से उन्होंने भी कुछ करा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमने उनको ऐसी सलाह दी, हमने उनको इस तरीके से बचाया कि वो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि भाई, अगर आपको कोई भी इंसान धोखा दे रहा है ना, तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा टाइम दो, आप अपनी उस टाइमिंग को, उस चीज़ को निकलने दो। इतनी जल्दी वो डिसीजंस मत लो जो आपकी लाइफ को ख़राब करें, ठीक है ना। सोचो, उस इंसान के बारे में सोचो जो आपको अच्छा कर रहा है। जिसने आपको धोखा दिया ना, उसके बारे में सोच के अच्छा आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे इंसान तो ज़िंदगी में आपको बतेरे मिलेंगे। अगर आपने एक से धोखा खा लिया ना, तो आगे अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से लेके चलो कि सामने वाला बंदा अगर आपको कोई अगर गलत धोखा दे रहा है, ये गलत बात कर रहा है, तो आप उससे पहले ही सतर्क हो जाओ कि मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है। तो जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो मैं पूरी वीडियो का एक ही आंसर देना चाहूँगा। जो भी लोग एक नार्सिसिस्ट के ट्रॉमा के बाद या डिस्कार्ड के बाद ये सुसाइड का सोच लेते हैं ना, भाई उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस चीज़ को आप और भी ज़्यादा भुगतोगे उसको करने के बाद। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से रखिए, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप उसको उसी टाइम छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए और खुशी खुशी आगे बढ़िए, दुखी होकर मत बढ़िए। आप ये सोचिए कि मेरा अब अच्छा टाइम आने वाला है। तो जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया ये सच है। थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।